कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी दिनों में उसकी बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों में उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फुल्ले नहीं समाते थे। कविता कभी भी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। शायद जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा साथ है, कभी अकेली नहीं सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गए। रास्ते में उनकी गाड़ी भी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों में इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, परंतु कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण ये अपनी आंखों को रोशनी खो बैठी। कविता की किस्मत जैसे उल्टी पाव चल